शिलीगुड़ी के नामी माल पर नगर निगम की कार्यवाही, अवैध निर्माण को गिराया गया। शिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित एक प्रसिद्ध माल में मंगलवार को नगर निगम ने छापेमारी की। आरोप है कि माल के कुछ हिस्से बिना अनुमति के बनाए गए थे। शिकायत के आधार पर नगर निगम ने अवैध निर्माण की पहचान कर उसे ध्वस्त कर दिया है। सूत्रों के अनुसार आनंद कुमार बंसल नामक एक व्यक्ति ने नगर निगम में मॉल के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद नगर प्रशासन ने सभी दस्तावेजों की जांच की और माल मालिक को नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर मालिक पक्ष ने कोई कार्यवाही नहीं की, ऐसा आरोप है। अंततः मंगलवार को नगर निगम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का फैसला लिया। इस दिन भक्ति नगर थाने की पुलिस की मौजूदगी में नगर कर्मियों ने मॉल के अवैध हिस्से को गिरा दिया। बिजली कनेक्शन के बिना चलने वाला एक खास पंखा नाजरा के हाथीपट्टी मिशन गांव के एक व्यक्ति ने तैयार किया है। क्या गर्मी में बिजली का बिल आपको परेशान कर रहा है या फिर आपके इलाके में बिजली कनेक्शन ही नहीं है? अब तो इन समस्याओं से आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि अब एक व्यक्ति ने ऐसा पंखा तैयार किया है जो बिना बिजली के भी चल सकता है। यह पंखा आपको गर्मी से राहत देकर सर्दी जैसी ठंडक देगा एहसास देगा। इस पंखे को आप अपने हाथों या पैरों से चला सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस व्यक्ति का नाम है बलीन शर्मा। उनका घर नाजिरा के हाथीपट्टी मिशन गाँव में है। बलीन शर्मा ने लगभग 1.5 साल तक लगातार मेहनत करके इस खास बिजली रहित पंखे को तैयार किया है। इस पंखे में खास कर 2 तरह के लाभ मिलते हैं। पहला, बिजली खर्च से छुटकारा और दूसरा, व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा। एक कहावत है ना, अभाव ही आविष्कार की जरूरी है, क्योंकि हाथीपट्टी मिशन गाँव के पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। गर्मी से राहत पाने के लिए बलीन शर्मा ने खुद की योजना से लकड़ी और पुराने साइकिल के हिस्सों का इस्तेमाल करके यह खास पंखा बनाया। এইখনকে বনাই আমি আমাৰ পৰিয়ালটো কাৰেণ্টৰ পৰা আমি বতাহ পাইছিলোঁ, এইখনৰ পৰা আমি বতাহ পাইছিলোঁ। কিন্তু যদি আপোনাৰ ইয়াত কোনো খৰচ পাতি নাই, কোনো বিল দিব নালাগে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা ব্যায়ামহে পাব। ভৰিৰ আঁঠুৰ যদি বিষ থাকে, এইখন ফেন যদি আপুনি চলাই থাকে, তাৰ এই আঁঠুৰ বিষটো আপোনাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। মই কিছুমান পেলনীয়া সামগ্ৰী গোটাই পেলাইহে এইখন বনাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কোনোবাই যদি তেনেকৈ হেৰি কৰে, নতুন বস্তু কিনি আনি পেলাই এইখন বনাব লাগিব। এইখন বনাওঁতে মোৰ 1.5 বছৰ লাগিছিলে। যিহেতু আজিকালি ডিজিটেল মিটাৰৰ যুগ, গতিকে এইখন লৈ পেলাই আপোনালোকে বহুত কাৰেণ্ট বচাব পাৰিব আৰু নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা কোনো আৰু ইয়াৰ যিটো বতাহ, সেইটো আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ ফেনতকৈ বহুত ঠাণ্ডা আহে, ইয়াৰ কোনো গৰম নুঠে। গতিকে কোনোবাই যদি যোগাযোগ কৰে মোৰ লগত কৰিব পাৰিব। कोच बिहार शहर के RRN रोड स्थित एक होटल में फंदे से लटका हुआ शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार को होटल के एक कमरे में बप्पा अली नामक व्यक्ति का झूलता हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह कोच बिहार के सिताई थाना अंतर्गत बड़ा नटाबाड़ी इलाके का निवासी था। होटल में ठहरे अन्य लोगों ने सबसे पहले शव को देखा और तुरंत कोतवाली थाने की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होटल के कमरे में बप्पा अली का शव मिलने की घटना ने रहस्यमय और भी बात गहरा दिया है। परिजनों का दावा है कि कुछ दिन पहले बप्पा ने लॉटरी में 1 करोड़ रुपए जीते थे। इसके बाद से ही स्थानीय एक महिला के साथ उसके रिश्तों को लेकर परिवार में कलह शुरू हो गई थी। परिवार का आरोप है वह 2 दिन से घर नहीं लौट रहा था। आज पुलिस ने फोन कर उसकी मौत की जानकारी दी। जब हम होटल पहुंचे तो देखा कि बप्पा कुर्सी पर बैठा है और पंखे से गले में फंदा लगा हुआ है। यह देखकर संदेह हुआ। हम जानना चाहते हैं कि वह होटल में अकेला आया था या किसी के साथ। हम सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं, लेकिन होटल मालिक दिखाने को तैयार नहीं है। क्यों? परिवारजनों को आशंका है कि पैसे के लालच में उस महिला ने बप्पा की हत्या कर दी और उसे लटका दिया और फरार हो गई। होटल प्रबंधन पर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। देखना है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है।
यार्ड्स में मजदूरों को अंधेरे में रखकर बेचा जा रहा है चाय बागान का हिस्सा। खरीदार है सत्ताधारी पार्टी के बूथ अध्यक्ष। तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 10 मजदूर परिवार। जलपाईगुड़ी जिले के जुहारी तालमा इलाके के बहादुर क्षेत्र स्थित जयश्री टी गार्डन के मजदूर अब तक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर भरोसा करके काम कर रहे थे, लेकिन हाल ही में उन मजदूरों को अंधेरे में रखकर तृणमूल नेताओं के समर्थक से चाय बागान का कुछ हिस्सा बेच दिए जाने का आरोप सामने आया है। इस संदर्भ में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि ने कहा, लंबे समय से इस बागान को लेकर समस्या चल रही थी। आज इस चाय बागान के 10 मजदूर परिवारों ने तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया। उधर इस मुद्दे पर जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष पॉल घोष ने कहा, आज स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में 10 परिवारों को तृणमूल छोड़कर भाजपा का झंडा हाथ में लिया है। हम सबका इस चाय बागान में स्वागत करने आए हैं। मुख्य घटना पर प्रकाश डालते हुए जयश्री चाय बागान के मजदूर संजीव दास ने कहा, हम सब पहले तृणमूल के समर्थक थे। इस चाय बागान की 17 बीघा जमीन पहले हमारी जानकारी के बिना बेच दी गई। वह जमीन इस क्षेत्र के तृणमूल बूथ अध्यक्ष ने खरीद ली। अब वह हमारे फिर से काम पर नहीं रखता। इसी कारण आज हम भाजपा में शामिल हो रहे हैं। আমি বাহাদুর জিপির গ্রাম পঞ্চায়েত এবং উপসমিতির কৃষি ও প্রাণী দপ্তরের সঞ্চালক। তো এইখানে যে বাগান যে বিক্রির ব্যাপারটা, এটা আদৌ কিন্তু আমরা জানি না, কিন্তু শুনতেছি যে বাগানটা বিক্রি হচ্ছে। এর আগেও 17 বিঘা জমি বিক্রি হয়ে গেছে। লেবারকে বা শ্রমিককে অন্ধকারে রেখে বাগানটা বিক্রি হয়েছে। আর যে বাগানটা কিনে নিয়েছে এখানকারই টিএমসির বুথ সভাপতি বাগানটা কিনে নিয়েছে, কিন্তু লেবারের যে মানে পাওনা, যে আমরা বাগান থেকে কি পাবো সেই পাওনাটা আমার কিচ্ছু দেয় নাই। তাদেরকে অন্ধকারে রেখে বাগানটা কিনে নিয়েছে। এরপরেও আবার চক্রান্ত করে আবার বাদ বাকি বাগানটাও কেনার চেষ্টা করছে। এখানকার শুনতেছে 3 জন মিলে বাগানটা কিনতেছে, কিন্তু তারপরে এই বাগানের যে ওদের টিএমসির ইউনিয়নের সেক্রেটারি লেবার সহ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা বলি যে তোমরা এখন মানে কন্ট্যাক্ট করতে যাও, কন্ট্যাক্ট করলে তোমাদের ভালো হয়। তারপর আমাদের সঙ্গে গেল, যাওয়ার পরে আমরা বললাম যে এটা করো, এটা করলে ভালো হবে, আমাদের সঙ্গে আসো, তোমাদের সঙ্গে আমরা আসি, সব সময় থাকবো। তোমাদের কিছু সুযোগ সুবিধা অসুবিধা মালিকের সঙ্গে কথা বলবো, কোথায় বাগান বিক্রি হচ্ছে এটাও জানার চেষ্টা করব, আর তোমাদের যা পাওনা দানা সম্পূর্ণ আমরা আদায় করে দেবো। বাগান এখনো বর্তমানে 40 বিঘা আছে। আর সমস্যা চলছে প্রায় 1 বছর থেকে সমস্যা চলছে। কোন জায়গায়? এটা হচ্ছে বাহাদুর অঞ্চল, জহুরি তালমা রাঙ্গাবাড়ি, জয়শ্রী টি স্টেট। बीकानेर में बिजली विभाग द्वारा जबरन स्मार्ट मीटर थोपने, बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते दुर्घटना होने व वोल्टेज की समस्याओं सहित शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर्स की ओर लटके हुए तार, आम जन के घरों में जबरन स्मार्ट मीटर लगे थे। वहां पर टेस्टिंग मीटर लगाकर प्रशिक्षण किया गया, तब मीटर में रीडिंग कम बताई गई, जबकि स्मार्ट मीटर में 5 गुना अधिक बिजली कंपनियों द्वारा स्मार्ट मीटर के जरिए आम जनता को लूटने का स्मार्ट प्लान बनाया गया है। स्मार्ट मीटर की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कला, पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल, प्रदेश प्रवक्ता गजेंद्र सिंह संखला, देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश महासचिव बिमल भाटी एवं कई गणमान्य नेता शामिल थे। जो सरकार बदलनी है, बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है,
बिजली पानी दे न सके, जो सरकार निकम्मी है, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, भाजपा सरकार होश में आओ, बच्चे सरकार होश बिजली पानी दे न सके, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आज हमारा कांग्रेस पार्टी का बीकानेर देहात और शहर के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन है और प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग है कि जो स्मार्ट मीटर के नाम पर भाजपा सरकार जो स्मार्ट लूट कर रही है उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ऐसे मीटर लगाए जा रहे हैं जिसकी रीडिंग बिजली विभाग खुद करेगा, बिजली विभाग के पास सारा कंट्रोल होगा, वो चाहे उसकी रीडिंग बढ़ा देगा, चाहे उसका बिल ज़्यादा दे देगा। आम आदमी जो बिल भर रहा था वो आदमी बिल नहीं भर पाएगा क्योंकि बिल बढ़ा कर ये देंगे। ये एक स्मार्ट तरीके से लूट है, उस लूट के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है और हमारी मांग है कि ऐसे स्मार्ट जो ये मीटर है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा बीकानेर में लगातार करंट से मौतें हो रही है, उनके खिलाफ हमारा आज प्रदर्शन है। कांग्रेस पार्टी का शहर और देहात के संयुक्त नेतृत्व में हम प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द हमारी मांगों पर गौर फरमाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करें। इस कमेटी के आह्वान पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के शहर और देहात कांग्रेस का ये प्रदर्शन जिला कलेक्टर बीकानेर में हो रहा है। मुख्य मुद्दा इसमें स्मार्ट मीटर इसलिए है कि उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। एक तरफ तो लोगों को क्वालिटी ऑफ बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, शहरों के अंदर कटौतियाँ बहुत ज़्यादा है। जब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं उसके बाद स्मार्ट मीटर लगा करके आम जन को परेशान करना ये सरकार का लक्ष्य हो गया है। मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार वो इस तरह के परिवर्तित कार्यक्रम करके स्मार्ट मीटर को चेक करवाया गया। आज वो रेगुलर मीटर से करीब 30 से 32% एक्स्ट्रा उस एक्स्ट्रा वो चल रहा है। इस बात का आम जनता के अंदर रोष है और इस बात को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर और देहात कांग्रेस ने मिलकर के जिला कलेक्टर बीकानेर के अंदर ये प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए चेताया जा रहा है कि वो समय रहते हुए इस स्मार्ट मीटर के जो निर्णय को विड्रॉ करे और विड्रॉ करके जनता को राहत दे। कानून और व्यवस्था जो चरमरा गई है, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लगातार क्राइम हो रहे हैं, चोरियों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, क्रिमिनल्स लोगों का बोलबाला है और सरकार मूक दर्शक बन करके इस बात का इंतजार करती है कि कब घटना हो और उसके बाद उसको जा करके पटेल किया जाए। मैं गजेंद्र सिंह सांखला, महासचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस। स्मार्ट मीटर रद्द करने और बढ़ी हुई बिजली दरें वापस लेने की मांग को लेकर कैलाश शहर में लाल झंडा प्रदर्शन। मीटर बचानो सिद्धांत अविलंबे होता है कब হবে নইলে সারা দেশে সিপিএম এর আন্দোলন চলছে নইলে সারা দেশে সিপিএম এর আন্দোলন চলছে অবৃত চলকর অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে অবৃত চলকর অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে এই সিপিএম এর আন্দোলন চলছে এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ এই ইনকিলাব জিন্দাবাদ सीपीआईएम भी चलो राज्य स्मार्ट मीटर का प्रतिवाद चलছে অবিলম্বে স্মার্ট মিটার বন্ধ করতে হবে বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে কার সাথে বিজেপি সরকার জবাব চায় এই বিদ্যুৎ সরকার বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে কার সাথে বিজেপি সরকার জবাব চায় এই সব তোমাদের দিতেই হবে এই সব তোমাদের দিতেই হবে আন্দোলন চলছে এই
भाई वो खुला से नहीं, तुम्हारा रूम खुला से नहीं। सर्प मित्र के रूप में प्रसिद्ध नाम है रमीज अली। लोगों को संकट से मुक्त कर सांपों का रेस्क्यू करना और उन्हें मृत्यु के मुख से बचाना ही रमीज का मुख्य उद्देश्य है। यह धरती केवल इंसानों के लिए नहीं बनी है और ऐसा भी नहीं है कि केवल इंसानों के ही अधिकार हैं, बाकी जीव जंतु के नहीं। वास्तव में आज भी ऐसे कई प्रकृति प्रेमी लोग हैं जो सभी जीवों के लिए सोचते हैं, भगवान की हर रचना के बारे में सोचते हैं, कैसे ये सभी जीव अपने अधिकारों से वंचित हुए बिना जी सके। शायद इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत से प्रकृति प्रेमी लोग जहरीले जाने माने सांपों के जहर को लेकर डसने के बजाय उनके गुण पर विचार करते हैं। ऐसे ही एक प्रकृति प्रेमी हैं डिमो के पालेली दा धरहरा गांव के निवासी सर्प मित्र के रूप में प्रसिद्ध रमीज अली। रमीज अली पिछले 17 वर्षों से विभिन्न प्रजातियों के सांपों का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा रहे हैं। सांप एक जहरीला सरीसृप जीव है। सांप का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सांप छोटा हो या बड़ा सभी जहरीले माने जाते हैं। रमीज न सिर्फ अपने जिले में बल्कि आसपास के कई जिलों में भी सांपों का रेस्क्यू करते हैं। जैसे मानव समाज जीना चाहता है वैसे ही सांप भी प्रकृति के खूबसूरत वातावरण में जीना चाहते हैं। सर्प मित्र रमीज अली कहते हैं, अगर सांप दिखे तो उसे भगाएं, लेकिन मारे नहीं। अगर विशेष परेशानी हो तो मुझसे संपर्क करें, मैं रेस्क्यू कर लूंगा। रमेश को जब भी किसी जगह के सांप के रेस्क्यू की सूचना मिलती है, चाहे दिन हो या रात, वह तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और अब तक रमीज अली 6000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। रमेश वन विभाग के कर्मियों को भी सौंप चुके हैं, रेस्क्यू में पूर्ण सहयोग देते आ रहे हैं। सांपों के जीवन प्रति गहरी संवेदना रखने वाले रमीज अली को एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में पहचाना जाता है। सर्प मित्र के रूप में प्रसिद्ध रमीज अली की यह प्रकृति प्रेम की लंबी यात्रा यूं ही जारी रहे। आज शिवरात्रि है, जैसा कि आपको पता है कांवड़ मेला चल रहा है। इसी के चलते श्रद्धालु हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिव मंदिर पर चढ़ाते हैं और कांवड़ लेके आते हैं। इससे जिसकी मनोकामना होती है वह उसी के हिसाब से जल ले आता है। देखने में आया है कि आज सड़कों पर श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने अपने गांव में जा रहे हैं। लोगों ने जगह जगह शिविर लगाए हुए हैं जिसमें श्रद्धालु आकर कुछ देर विश्राम करते हैं और जिसको जो जरूरत खाने की या खाना खाकर चल देते हैं। देखने को मिला कि मेरठ करनाल हाईवे पर बिड़ौली पल के नीचे स्थानीय लोगों ने भोले भक्तों के लिए शिविर लगाया हुआ है। देखा जा रहा है सड़कों पर बहुत भीड़ है, लोग काफी उत्साहित हैं। डुवार्स के गठिया नदी में अचानक बाढ़ के बीच नदी के बीचों बीच फंसे 3 मजदूर। क्रेन की मदद से नागरा काटा ब्लॉक प्रशासन ने 3 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 5 बजे की यह घटना है जलपाईगुड़ी जिले के नागरा काटा ब्लॉक की गठिया नदी में। जानकारी के अनुसार बिहार के रहने वाले 3 मजदूर एक कंपनी के कार्य से संबंधित तार को नदी पार करवा रहे थे। उस समय नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक कुछ ही पलों में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। तीनों मजदूर नदी में फंस गए, लेकिन तीनों मजदूरों के बीचों बीच एक चट्टान खड़े हो गए। किसी तरह अपनी जान बचा पाए। वे काफी डरे हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही नागरा काटा थाने की पुलिस और ब्लॉक प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद क्रेन की सहायता से तीनों मजदूरों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया। गठिया नदी भूटान की पहाड़ियों से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है। माना जा रहा है कि भूटान की पहाड़ियों में भारी बारिश के कारण अचानक नदी में बाढ़ आ गई। इस घटना को लेकर इलाके में काफी सनसनी फैल गई है और नदी के किनारे भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं।
অবশেষে প্রশাসন উদ্ধার করলো 3 ব্যক্তিকেই। এইবারে বাস এটা ভালো পাবেন বুঝলা। গেল একটা क्या नाम है? मोहन सिंह। मोहन सिंह, आप लोग कैसे फंस गए नदी के बीच में? नहीं, काम कर रहे थे, केवल टांग रहे थे, एक अच्छा। बैग पानी आ गया। अचानक पानी आ गया, अचानक बाहर आ गया। हाँ। अच्छा, कौन आप लोग फंसा हुआ था? मैं मोहन सिंह, जुगेश और जुगेश क्या? जुगेश गुप्ता, हाँ, और? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। आप लोग क्या काम कर रहे थे? कोई कंपनी का काम कर रहा था? हाँ, ये ऑयल कंपनी का। ऑयल कंपनी का काम कर रहा था। तो आप लोग को कौन रेस्क्यू किया अभी? कौन बचाया आप लोग को? कौन निकाला नदी? ये हमारा कंपनी की गाड़ी है। ना प्रशासन भी तो आया था? हाँ, प्रशासन ब्लॉक भी आया। प्रशासन, पुलिस, हाँ, सब आया था। हाँ? सब है। सब आया था। तो आप लोग का तो बचा लिया। आप लोग जब घुसा पानी था हम नदी में? नहीं, पानी उस समय तो इतना पानी था, नहीं था पानी? थोड़ा था, पानी नहीं था। अचानक हाँ, आ गया? अचानक आ गया पानी। अचानक आ गया। कैसा लग रहा था? जान बचे कैसा लग रहा था? नहीं, जान तो बचना ही है। मैं तो तैर के निकल जाता, ये लोग खाली घबरा रहा था। और वो तैरना नहीं आता? नहीं, वो भी दोनों तैरते हैं। जो भी आप लोग सब कुछ निकल गए ना? हाँ, पानी भी कम होने लगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर AICCTU और अन्य ट्रेड यूनियनों ने भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासी श्रमिकों पर हमलों के विरोध में सिलीगुड़ी में एक संयुक्त मार्च निकाला।